बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। 29 अप्रैल 2026, और आज हमने डिस्कस करना है कि तमाम पेंशनर्स की पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की जो सालाना बजट में इजाफा होता है वो कितना होगा। इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक अपडेट शेयर की है, जो कि वजारत खजाना से बराह रास्त उन्होंने बात की है। वहां पर जो है मीटिंग है, उसके बाद जो है अहवाल बताया है, और इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तमाम तर अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। कल की मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा, एक इजाफी अलाउंस दिया जाएगा, जिस अलाउंस को नाम दिया गया है महंगाई अलाउंस का। आपको पता है कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफान है। जैसे ही कोई मामलात खराब हुए, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो है वो अगर तनाज़ा होता है, तो दूसरे तमाम ममालिक जो इसके साथ, इससे मुल्क का तमाम तर ममालिक जो है वो भी मुतासर होते हैं। कल की मीडिया रिपोर्ट ने ये चीज़ वाज़ह की है कि महंगाई हुई है, मगर ये है कि इसी अगर तनाजुर में देखा जाए तो दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई मुलाजम की जो तनख्वाहों में इजाफा है उसके पैरामीटर्स ही और हैं। किस तरह, अगर दो नोटिफिकेशन की बात की जाए, एक नोटिफिकेशन जो है वो वफाकी सतह पर था, वो अभी तक स्टिल मौजूद है। उसमें ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि महंगाई के तनासुब के हिसाब से सालाना बजट में आपकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। नंबर 2 पे दूसरा, जो कि बेस लाइन की जो आपकी तनख्वाह है उसी के मुताबिक जो है वो आपका इजाफा किया जाएगा। तीसरा जो है वो पंजाब से बहुत बड़ा कट है, उसमें बताया गया है कि पेंशन में इजाफा आपकी तनख्वाह का आधा होगा। मतलब यह है कि अगर 10% तनख्वाह बढ़ेगी तो 5% इजाफा किया जाएगा। इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए 2025 में 7% जो है वो पेंशन बढ़ाई गई। तमाम तर जितने भी ये नोटिफिकेशन मौजूद है, इन्हीं के मुताबिक जो है वो पेंशन और तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। अगर इस साल में देखा जाए तो 2 साल की एवरेज अगर निकाली जाए तो 80% बढ़ेगी। मतलब ये है कि गवर्नमेंट के मुताबिक जो है, अगर देखा जाए तो इस साल जो है वो गवर्नमेंट बताती है अपने तराजुर में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पैरामीटर्स और जो जो चीज़ें जो अपने मद्देनजर रखते हुए रिसर्च की है, उसमें उन्होंने बताया कि 2024 में 12.6% जो है वो महंगाई थी। अब महंगाई जो है वो 2025 में 5.6% है। मतलब यह है कि महंगाई में बड़ा जो है वो इजाफा होने की बजाय कमी हुई है। हालांकि अवाम की जो राय है वो इससे बड़ी बरखलाफ है, क्योंकि अवाम कहती है कि महंगाई में बड़ा इजाफा हुआ है, मगर हुकूमत ये कहती है कि इजाफा नहीं हुआ। इस हवाले से बड़ी अपडेट ये है कि बरतानिया और इंडिया में तनख्वाहों में इजाफे जो है वो, और इसके अलावा पेंशन में इजाफे महंगाई के तनाजुर के हिसाब से किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। बरतानिया के बनाए हुए कवानीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और बरतानिया जो है वो कह रहा है कि हम बुजुर्ग पेंशनर्स जितने भी जो कि 1960 से पहले पैदा हुए थे, उन तमाम को जो है वो रिलीफ देंगे, उन तमाम की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, और उन तमाम की जो है वो पेंशन बढ़ाएंगे, और इस हवाले से रिलीफ भी देंगे। मगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो बरतानिया के कवानीन को ही लागू किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले जो है हुकूमत थी वो इन्हीं की थी, और उन्हीं कवानीन को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर पैरामीटर्स अब तक चलाए जा रहे हैं, जबकि इजाफा जो है वो बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं किया जाता। इंडिया की मिसाल ले लें, वो भी हमसाया मुल्क है, उसने भी जो है वो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया है, और इसी तराजुर में उन्होंने महंगाई को देखते हुए जो है वो तमाम तर पैरामीटर्स सेट किए हैं। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। क्या गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो इनकी पॉलिसी और इनके ऐलान पर यकीन रखते हैं? इस वाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।